everyone, I am शिवानी सोलंकी and I welcome you all to the PW Law वाला YouTube चैनल जहां पे आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो हर लॉ स्टूडेंट को अपने लॉ ग्रेजुएशन के दौरान पढ़नी चाहिए और जो कि उसके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगी उसकी जुडिशरी प्रिपरेशन के लिए। तो ध्यान रहे कि ये वीडियो में जो बुक्स की लिस्ट दी जा रही है उसको नोट डाउन करने से पहले ये ध्यान रखना है कि ये बुक्स दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी, लॉ ग्रेजुएशन के लिए एंड जुडिशरी एस्पिरेंट्स के लिए। बुक्स के नाम वो सारे सब्जेक्ट के रिगार्डिंग होंगे जो कि आपके मेजर लॉ की कैटेगरी में आते हैं, सिविल लॉ एंड क्रिमिनल लॉ। We will be also covering the important books for GK, GS, essay writing, English grammar, Hindi grammar and practice books जो कि जुडिशरी के प्री या मेंस में आपके लिए काम आ सकती है। और जजमेंट राइटिंग की इंपॉर्टेंट बुक्स कौन सी होगी उसको भी डिस्कस करेंगे। लिस्ट आप नोट डाउन कर सकते हैं। एज वेल एज स्टूडेंट्स ये ध्यान रहे कि ये सारी बुक्स को पढ़ने से पहले दिमाग में एक चीज बहुत क्लियर हो कि लॉ को समझना है तो बैरेक्ट बहुत अच्छे से आपको समझना होना चाहिए। बैरेक्ट का इंटरप्रिटेशन, बैरेक्ट की अंडरस्टैंडिंग, हर प्रोविजन को अच्छे से मेमोराइज करना, बैरेक्ट की जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है वो अगर अच्छी है तो हर बुक में दिया गया हर कॉन्सेप्ट आपके लिए इक्वली इंपॉर्टेंट रहेगा और समझ में भी आसानी से आएगा। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी बुक लेनी चाहिए। नाउ डिपेंड्स, अगर आप कॉलेज में हैं तो आपके लिए जेएन पांडे, एमपी जैन और डीडी बासु बहुत अच्छी है। लेकिन अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहां पे कॉन्स्टिट्यूशन के जो मेजर प्रोविजंस है उसके साथ साथ आपका पॉलिटी का भी हिस्सा रहता है तो आपको डेफिनेटली लक्ष्मीकांत की बुक के साथ जाना चाहिए। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि आपको और कोई भी बुक कॉन्स्टिट्यूशन के हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव के बारे में, प्रियम्बल के बारे में, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग के बारे में या केस लॉज के बारे में जानने के लिए कोई अन्य बुक लेनी चाहिए। ये चार बुक्स स्पेसिफिकली जेएन पांडे एंड एमपी जैन वो दो ऐसी बुक्स हैं जो कि एग्जॉस्टिव बुक है जिसमें आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा विद ऑल द लैंडमार्क केसेस एंड रीसेंट जजमेंट्स। ये ध्यान रखना है कि जब भी आप ऐसी बुक्स ले रहे हो जो कि ऐसा कंटेंट इंक्लूड करती है जिसमें समय समय पे न्यू केसेस आते रहते हैं तो मेक श्योर कि आप लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन लें, ना कि कोई सेकंड हैंड बुक ले लें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो बेटा जिंदगी भर हमारे काम आने वाली है। बात करेंगे अब क्रिमिनल लॉज की। क्रिमिनल लॉज में सबसे पहले आईपीसी। अब आईपीसी के केसेस हो सकते हैं आपको बहुत सारी वेबसाइट्स में मिलते हैं बट जनरली उनके जो जजमेंट का है क्रक्स आपको देखने को मिलता है। बट व्हाट अबाउट द फैक्ट्स, बिकॉज आईपीसी जब आप पढ़ रहे हो तो उसके एलिमेंट्स को समझना जरूरी है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द एलिमेंट ऑफ क्राइम। वो एलिमेंट अगर समझ आ गए, उस ऑफेंस के एक एक क्राइटेरिया आपको समझ आ गया तो आपको पता चलेगा विच ऑफेंस हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। Now this will be cleared only when you understand the facts of the cases because fact to fact judgment differ कर सकता है और हर फैक्ट को समझने के लिए आप हर बार वेबसाइट पे जाके इतना बड़ा जजमेंट नहीं पढ़ सकते। उसके लिए जरूरी है कि आप रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं। अगर आपने अपने ग्रेजुएशन के दौरान रेफरेंस बुक्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कॉलेज ड्यूरेशन में आप जुडिशरी के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपने बैरेक्ट पर फोकस कर सकते हैं। तो सबसे पहले आईपीसी के लिए आप रतन लालन, धीरज लाल ले सकते हैं एंड केडी कौर। दोनों ही अपने आप में एक से बढ़िया एक बुक है। दोनों में से कोई एक बुक भी पढ़ते हैं तो दैट विल बी सफिशिएंट। एविडेंस एक्ट के लिए अवतार सिंह काफी अच्छी बुक रहती है, लेकिन कोई स्टूडेंट को इजी लैंग्वेज में टू द पॉइंट कंटेंट चाहिए तो आप बटुक लाल ले सकते हैं। बटुक लाल अवतार सिंह से थोड़ा सा अगर उसका वॉल्यूम देखें तो थोड़ा सा कम है बट इजी टू अंडरस्टैंड है। क्रिमिनल प्रोसीजर की अगर बात करें तो आरवी केलकर स्टूडेंट्स की काफी फेवरेट रही है और उसका कंटेंट भी बहुत अच्छा है। चाहे वो केस लॉज हो या आपके इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंट्रोडक्टरी पार्ट के लिए इंपॉर्टेंट हो। कई बार जब आप मेंस में जाते हैं तो आपको इंट्रोडक्शन अच्छा चाहिए होता है, कुछ ऐसे वर्ड्स का मीनिंग चाहिए होता है जो कि डिफाइंड नहीं है सीआरपीसी या आईपीसी में, तो वो ऐसे वर्ड्स आपके सीआरपीसी के आरवी केलकर की बुक में जरूर आपको डिफाइंड दिखेंगे। मूविंग टू सिविल लॉ, सबसे पहले सीपीसी। सीपीसी की अब बात करें तो बैरेक्ट ही ऐसा है कि बच्चे बैरेक्ट पढ़ना पसंद नहीं करेंगे तो बुक की तो बहुत दूर की बात हो जाती है। लेकिन सीपीसी के बैरेक्ट में जितनी भी कंफ्यूजन्स रहती है, जितने भी टेक्निकल टर्म्स अगर आपको अच्छे से समझने तो बेस्ट इज दैट यू गो फॉर अ रेफरेंस बुक। और इसके लिए आपके पास सीके टाकवानी इकलौती अच्छी बुक है, बहुत बेहतरीन बुक है, अच्छी तरीके से सारी चीजें कंपाइल कर रखी है, केस लॉज भी मेंशन कर रखे हैं एंड जब वहां पे किसी प्रोविजन स्पेसिफिकली जब किसी सेक्शन का मेंशन है तो वहां पे ऑर्डर की कनेक्टिविटी भी बताई गई है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के लिए बुक्स की बात करें तो अवतार सिंह आती है जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आपको एसआरए का पार्ट भी उसी बुक में देखने को मिलेगा। आरके बांग्या भी एक अच्छी बुक है, लेकिन आरके बांग्या में आपको दो पार्ट्स में लेनी पड़ेगी बुक, एक है पार्ट 1 एक है पार्ट 2। पार्ट 1 में आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस मिलेंगे, पार्ट 2 में आपको स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अलोंग विद योर एसआरए दिख जाएगा।
लिमिटेशन एक्ट जनरली सीपीसी में कवर हो जाता है सीके टाकवानी में, बट स्पेसिफिकली अगर लिमिटेशन एक्ट के लिए आपको बुक लेनी है तो आप जेडी जैन के साथ जरूर जा सकते हैं। टीपी एक्ट, टीपी एक्ट में जनरली स्टूडेंट्स बुक कंसिडर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आपको इन डेप्थ नॉलेज चाहिए और बुक का तो आर के सिन्हा काफी अच्छी बुक है, और टीपी त्रिपाठी। अब आर के सिन्हा ठीक वैसे ही है जैसे हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के लिए आर के बांग्या है, या इंडियन एविडेंस के एक्ट के लिए बट्टोकलाले, मतलब आर के सिन्हा का जो लैंग्वेज है वो थोड़ा इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है। सो बुक्स जब आप ले रहे हो तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप जाके उस वक्त स्टोर पे बुक्स का कंटेंट देखें, विच कंटेंट इज मोर इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल लैंग्वेज तो फिर आप एक अच्छी बड़ी बुक के साथ जा सकते हैं, बट अगर आप एक बहुत ही प्राइमरी लेवल पे हैं जहां पे आपको बेसिक समझने हैं या फिर आपको इजी लैंग्वेज में समझना है, देन यू कैन गो विद द डिफरेंट बुक, दैट इज यू कैन गो विद आर के सिन्हा। मुस्लिम लॉ के लिए बात करें तो पारस दीवान एंड अकील अहमद, ये अकील अहमद की स्पेसिफिकली जो बुक है वो बहुत अच्छी चलती है। पारस दीवान दोनों हिंदू लॉ और मुस्लिम लॉ के लिए अलग अलग इनके जो है वर्जन्स आते हैं, तो हिंदू लॉ के लिए आप पारस दीवान ले सकते हैं, मुल्ला ले सकते हैं, आर एस अग्रवाल ले सकते हैं। मुल्ला एक बहुत ही, मैं कहूँ तो एडवांस्ड वर्जन ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, जिसमें कि आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं, सारे ही स्पेशल लॉज जो है, सॉरी पर्सनल लॉज जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हिंदू लॉ जिसको कि एक पर्सनल लॉ की कैटेगरी में डाला गया है, इसमें आपके सक्सेशन लॉज हो चुके हैं, आपके मैरिज एक्ट हो चुका है, मेंटेनेंस एंड अडॉप्शन हो चुका है, वो सारे के सारे इन सारी बुक्स में कवर हो जाएंगे। अदर अदर सब्जेक्ट्स के लिए, आई मीन टू से अदर अदर एक्ट के लिए आपको अलग अलग बुक लेने की जरूरत नहीं है। अदर लॉज जैसे लॉ ऑफ टॉर्ट्स के लिए आर के बांगे अच्छी है, एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस की बात करें तो एनवी प्रांस पे अच्छी बुक है। आर के बांग्या के लिए, सॉरी लॉ ऑफ थॉट्स के लिए आप सिर्फ और सिर्फ आर के बांग्या फोकस करें, एंड ज्यूरिस्प्रूडेंस के लिए एनवी प्रांस पे। ज्यूरिस्प्रूडेंस में ऐसे बहुत सारे ऑथर्स की बहुत सारी बुक्स मिलेंगी, क्योंकि कुछ बुक्स में कुछ टॉपिक्स अच्छे हैं, कुछ में कुछ अच्छे हैं। सो फॉर दैट रीजन एनवी प्रांस पे एक ऐसी बुक है जो कि एग्जॉस्टिवली सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से कवर करती है। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के लिए आप बीएन श्री कृष्णा ले सकते हैं, एंड एनआई एक्ट के लिए आप आर के सिंगल की बुक ले सकते हैं। बात करें जीके जीएस की, तो जीके जीएस के लिए एक कोई स्पेसिफिक बुक को स्टिक कर ले ये कहना थोड़ा सा गलत होगा। अगर स्टैटिक जीके की बात है तो डेफिनेटली आप ल्यूसेंट को स्टिक कर सकते हैं, वो भी सबसे लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन। लेकिन करंट अफेयर्स की बात कर ले तो ऐसी कोई फिक्स्ड बुक नहीं है, क्योंकि करंट अफेयर्स के लिए मंथली मैगजीन्स आती हैं। आप कोई भी अपने स्टेट का जो लोकल ऑथर है, जहां पे लोकल एग्जाम्स के लिए वो पर्टिकुलर मैगजीन्स बहुत ज्यादा ली जा रही है, आप वो मंथली मैगजीन सब्सक्राइब कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन मंगा सकते हैं। एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स रेगुलर पढ़ते रहे, उसमें से इंपॉर्टेंट कंटेंट आप अपने जीके जीएस के नोट्स में कवर करते जाएं, स्पेसिफिकली करंट अफेयर्स में, तो बेनिफिशियल होगा। जजमेंट राइटिंग, जजमेंट राइटिंग के लिए दो बहुत ही बेहतरीन बुक है, जिसमें आपको क्वेश्चंस भी दे रखा है और उनके मॉडल आंसर्स भी दे रखे हैं, वो स्टेप्स दे रखे हैं जिस तरीके से आपको जजमेंट राइटिंग करना है। तो सबसे पहले इसमें बुक आएगी के भारद्वाज, एंड दूसरी आएगी रॉबिनजीत सिंह। स्टूडेंट जनरली रॉबिनजीत सिंह को ज्यादा प्रेफर करते हैं, बट वही है कि डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाई करता है। आप स्टोर पे जाके जरूर देखें कि कौन सी बुक ज्यादा अच्छी लग रही है आपको। ये क्रिमिनल लॉ एज वेल एज सिविल लॉ दोनों को कवर कर देगी। अब कुछ अदर बुक्स हैं, स्पेसिफिकली ऐसे राइटिंग, जहां पे हम ये सोचते हैं कि जब मेंस में सिलेक्शन होगा हमारा, दैट इज टू से जब मेंस के लिए क्वालिफाई करेंगे तब हम ऐसे लिख लेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे फिर लगता है कि अब हम कौन सी बुक को रिसॉर्ट करें जिसमें सारा के सारा कंटेंट इस तरीके से हो कि कुछ मोटिवेटिंग लाइंस भी हम उसमें लिखें, कुछ एंगेजिंग चीजें भी लिखें, एट द सेम टाइम लीगल प्रोविजंस भी मिल जाए। तो ऐसे राइटिंग के लिए अरिहंत एंड दिशा पब्लिकेशन की अच्छी बुक आती है। ऐसे और भी कई सारे ऑथर्स हो सकते हैं जो कि स्पेसिफिकली यूपीएससी के लिए ऐसे राइटिंग की बुक्स प्रोवाइड करते हैं, तो आप वो भी ले सकते हैं। ऐसे राइटिंग की बुक भी ध्यान रहे कि लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन लेना है, क्योंकि हो सकता है कि हर साल कोई ना कोई नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा मुद्दा रहा है, या सुप्रीम कोर्ट्स में ऐसा चर्चित मुद्दा रहा है जिसके ऊपर कुछ डिस्कशन की आवश्यकता है, जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ऐसे टॉपिक्स पर अपनी तैयारी बनाए रखें और बुक्स भी वैसी ही लें। फिर आता है हिंदी ग्रामर, हिंदी ग्रामर एंड इंग्लिश ग्रामर, जिसको कि स्टूडेंट्स काफी ज्यादा कम तवज्जो देते हैं और एग्जाम के कुछ चंद दिन या महीनों पहले ही पढ़ते हैं, उस मामले में आप अच्छी बुक्स को रिसॉर्ट करते हैं। तो हिंदी के लिए मेजरली नवीन हिंदी है, जो कि 9वीं कक्षा से 12वीं कक्षा तक की पूरी हिंदी को कवर करती है। और इसके साथ अगर आपको प्रैक्टिस पेपर्स चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस चाहिए, तो दिशा पब्लिकेशन की, जैसे राजस्थान में बहुत चलती, मूमल की चलती, और अगर आपके स्टेट में कोई भी स्टेट एग्जाम में जहां पे हिंदी ग्रामर का एग्जाम आता है उसकी कोई एक ब्रांडेड लोकल बुक है, तो आप उसको कवर कर सकते हैं पीवाईक्यू को कवर करने के लिए। बाकी हिंदी ग्रामर और अच्छे से समझने के लिए नवीन हिंदी रह सकती है, राघव प्रकाश की भी बुक रह सकती है। इंग्लिश ग्रामर
अगर हम इसका मॉडरेट लेवल की बात करें तो अरिहंत एंड चेतना आनंद सिंह बहुत अच्छी बुक है, जहां पे आपको मॉडरेट लेवल पे इंग्लिश सिखाई जा रही है और उसमें प्रैक्टिस के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे। लेकिन अगर एडवांस्ड पढ़ना है आपको तो रेनन मार्टिन काफी अच्छा रहेगा, लेकिन अगर बेसिक से स्टार्ट करना है तो अरिहंत के साथ जा सकते हैं। चेतना आनंद सिंह, दैट इज इंग्लिश इज इजी करके उनका टाइटल है बुक का, वो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये वो सारी बुक्स थी। अब बात करेंगे हम प्रैक्टिस बुक्स की। प्रैक्टिस बुक इंक्लूड्स योर प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस एज वेल एज मेंस क्वेश्चन। तो प्रैक्टिस के लिए आप ये सारे ऑथर्स ले सकते हैं, ये सारे पब्लिकेशंस ले सकते हैं फॉर दैट मैटर। एंड प्रिलिमिनरी के लिए इनका वॉल्यूम अलग आता है और इनका मेंस के लिए भी वॉल्यूम अलग आता है। तो कुछ ऐसी बुक्स हैं जो प्री क्या प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं और उसमें मेंस के प्रैक्टिस पेपर्स भी हैं, कुछ है कि अलग है, या फिर कुछ सिर्फ और सिर्फ कुछ स्टेट के पीवाईक्यूज को कवर कर रही हैं, या ऑल स्टेट पीवाईक्यूज को कवर कर रही हैं, जैसे कि सिंगल। तो आप सिंगल की वो एक बड़ी सी बुक ले सकते हैं जिसमें सारे इंडिया के जितने भी स्टेट्स हैं उनके पीवाईक्यूज हैं जुडिशरी के। यूनिवर्सल की बुक ले सकते हैं जो कि सब्जेक्ट वाइज आपको क्वेश्चन देते हैं। परीक्षा मंथन की बुक ले सकते हैं जो कि प्री के क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज डिवाइड करके देती है। एंड मेंस के भी अब इनके वॉल्यूम्स आ चुके हैं जिनमें उन्होंने सैंपल आंसर्स भी देना शुरू कर दिया है। तो आई होप कि ये सारी बुक्स जितनी भी आज हमने डिस्कस की है वो आपको अच्छी लगी होंगी, और एक बार आप इन बुक्स को जाके देखें जरूर, एटलीस्ट स्टोर पे जाके देखें जरूर कि ये बुक्स कैसी हैं और आपको कितनी ज्यादा तरीके से हेल्प आउट कर सकती हैं। और कोई फ्रेंड ने अगर ये बुक रेफर कर रखी है या पढ़ रखी है, समझ रखी है, तो आप वो बुक भी देख सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। सो आई होप ऑल दिस इन्फॉर्मेशन वाज रेलेवेंट फॉर यू। नाउ वी विल मीट इन अनदर न्यू सेशन। टिल देन, थैंक यू सो मच।